वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है और उसमें किस तरह के केसेस को डील किया जाता है, इस बात को आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रायिकता क्या होती है। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता। जैसे आप टेस्ट आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आप भाई क्या संभावना है, पास होंगे या फेल होंगे, है ना? तो आपके पास होने की क्या संभावना है या आपके फेल होने की क्या संभावना है, यही आपकी प्रायिकता कहलाती है। ठीक है ना? तो पास होने की संभावना या फेल होने की संभावना या किसी भी काम को करने की संभावना ही आपका क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। सिंपल और स्पष्ट शब्दों में इसी को प्रायिकता हम कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो प्रायिकता ऑन पेपर निकाली कैसे जाती है, इस बात को सीखते हैं। तो प्रायिकता एक छोटा-सा एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्रायिकता बराबर निश्चित संभावनाएँ बटे कुल संभावनाएँ, है ना? वांछित संभावनाएँ बटे कुल संभावनाएँ, ये क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। इस बात को देखिए समझना। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक हम क्या ले लेते हैं, कॉइन ले लेते हैं। सिक्का तो आप सभी ने देखा होगा। उस सिक्के में दो पहलू होते हैं। एक को हेड कहा जाता है यानी चित कहा जाता है और एक को कहा जाता है पट। अब जब आप कोई भी खेल खेलना स्टार्ट करते हैं, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, तो क्रिकेट में आप मान लीजिए क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, तो क्रिकेट में 2 टीम होती है और 2 टीम के कैप्टन आके क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो टॉस में एक सिक्का उछाला जाता है और उस सिक्के पे बोला जाता है कि भाई चित आना चाहिए, है ना? तो मान लीजिए सिक्का उछाला गया, तो सिक्का जब उछाला जाएगा तो जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो उसके पास 2 संभावनाएँ हैं, या तो चित आना चाहिए, चित आएगा या तो पट आएगा, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? या तो चित आएगा या तो पट आएगा। अब चित आएगा या पट आएगा, इस बात की कुल संभावनाएँ कितनी हैं? 2। भई जब आप सिक्का ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी कुल संभावनाएँ कितनी हैं? 2। अब मान लीजिए एक टीम के कैप्टन ने कहा था कि भई चित आएगा, हमारा जो टॉस है वो चित है, मतलब उसको चित पे फ़ेवर करना है। तो चित आने की संभावना, जब ये टॉस करोगे तो चित कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आएगा, या तो चित आएगा तो पट आएगा। तो इसमें चित की संभावना कितनी है? केवल 1 बार। तो यानी चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि आप चाह रहे हो 1 चित आ जाए तो आपकी जो संभावना है, वांछित संभावना है वो 1 है। जबकि कुल संभावनाएँ कितनी हैं? 2। चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो इसीलिए फ़ॉर्मूला लिखा है कि वांछित संभावनाएँ बटे कुल संभावनाओं को क्या कहते हैं? प्रायिकता। यानी चित आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अगर यहाँ पट आने की भी प्रायिकता आप निकालनी है, तो पट क्या हो जाएगा? पट की भी संभावनाएँ को 1 ही है और डिवाइड बाय टोटल संभावनाएँ कितनी हैं? 2। तो पट आने की भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है? तो ये टॉस बहुत सारे डेली लाइफ में अपने काम करते हैं, दिन प्रतिदिन में बहुत सारे काम करते हैं और जो संभावनाओं पे करते हैं, है ना? संभावनाओं पे करते हैं कि भाई ये संभावना है इस चीज़ की, तो आप उस संभावनाओं को जब कर रहे होते हैं तो उसमें प्रायिकता, संभावनाएँ ही प्रायिकता कहला सकती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया स्कूल में, है ना? स्कूल में आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में भाई 2 संभावनाएँ हैं। क्या संभावना है? या तो आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे या तो उस टेस्ट में फेल हो जाओगे, है ना? तो जब टेस्ट आपने दिया तो टेस्ट में कुल संभावनाएँ कितनी हैं? उस टेस्ट में कुल संभावनाएँ हैं 2। कौन-सी? या तो आप उस टेस्ट में पास होगे और या तो आप उस टेस्ट में फेल, है ना? पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। तो अब जब टेस्ट में आप पास हो गए या फेल हो गए तो कुल संभावना यहाँ कितनी है? 2। लेकिन आप चाह रहे हो कि उस टेस्ट में पास हो जाओ। आप चाह रहे हो कि उस टेस्ट में आप पास हो जाओ, कि कितनी संभावनाएँ हैं? तो आपके जो टेस्ट में पास होने की संभावना है, वो कितनी है? देखिए, पास आप 2 संभावनाओं में से एक ही बार पास हो सकते हैं। एक बार पास हो सकते हैं, एक बार फेल हो सकते हैं। इसका मतलब है आप जब टेस्ट देंगे, तो या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। तो पास कितनी बार है? एक बार। इसका मतलब है आपके जो पास होने की संभावना है 1/2 है। क्यों? क्योंकि वांछित संभावना आप पास होना चाह रहे हो और कुल संभावनाएँ कितनी हैं? पास या फेल दोनों हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रायिकता आपकी होगी वो 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई?
तो इस तरह से आप प्रायिकता को कंसीडर कर सकते हो। बाकी धीरे-धीरे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम्पल्स लेंगे तो और भी आपको क्लियर होती जाएँगी। सबसे पहले एक और बात करते हैं, निश्चित घटना क्या होती है? घटना क्या होती है? ऐसी घटना जो 100% होनी ही होनी है, जिसमें संभावना की बात ही ना की जाए, है ना? एक निश्चित घटना वो घटना होती है जिसमें आप कहो कि भाई संभावना एकदम 100% करेक्ट हो, वो निश्चित घटना कहलाती है ना? अब निश्चित घटना कैसे कहलाती है देखिए, मान लीजिए आपने एक थैले में लाल गेंद डाली, है ना? मान लीजिए आपके पास एक थैला है और उसमें आपने लाल गेंद डाली, ठीक है? लाल गेंद डाली और आप इसमें से फिर गेंद आप निकाल रखे हो, है ना? एक थैले में लाल गेंद है, सारी की सारी कैसी गेंद है? लाल गेंद है। अब आप चाह रहे हो कि इसमें से लाल गेंद ही निकले। आप एक गेंद निकालो इसमें से और वो कैसी हो? लाल हो, तो आपको क्लियर पता है कि भाई जब इसमें हमने सारी की सारी लाल गेंद ही डाली हैं, तो निकलेगी तो लाल ही ना, कोई नीली तो नहीं निकल आएगी। तो ये पक्की बात है कि इस थैले में से जब गेंद निकालेंगे तो वो लाल ही होगी। इस थैले में से जब गेंद निकालेंगे तो वो लाल ही होगी, ये बात 100% पक्की है। जो गेंद आप निकालोगे वो लाल ही होगी, 100% ये बात पक्की है, संभावना करेक्ट है ना? तो जब वो लाल ही होगी तो ये श्योर इवेंट है, निश्चित है। इसमें प्रायिकता थोड़े ही निकाल सकते हैं, है ना? तो निश्चित घटना के लिए ध्यान रखना है कि कुल संभावनाएं और वांछित संभावनाएं समान होती हैं। कुल संभावनाएं पर होती है वांछित संभावना की। कुल संभावनाएं और वांछित संभावनाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और ये बराबर होने की वजह से जो इसकी प्रायिकता आती है, आप कहोगे सर पी ऑफ ई क्या है? ई फॉर घटना लिखा जाता है, इवेंट अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो घटना कोई भी हो सकती है, इसीलिए इवेंट को उसको नाम दे दिया जाता है। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1। पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1। यानी आपको ध्यान रखना है कि निश्चित घटना जब भी आपको मिलेगी, तो उस घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है? चलिए, दूसरी बात करते हैं असंभव घटना की। घटना की बात करते हैं। अब देखिए, आपने इस थैले में लाल गेंद डाली और आप गेंद निकालो, वो नीली निकले। थैले में लाल गेंद सारी की सारी लाल गेंद डाले हो और इस थैले से जब एक गेंद निकालो तो वो नीली हो। जब आपने नीली डाली ही नहीं है तो नीली निकलेगी कहाँ से? तो ये तो असंभव बात हो गई ना। ये कैसी बात हो गई? असंभव बात हो गई कि इस थैले में जब कोई भी नीली गेंद है ही नहीं तो नीली कहाँ से निकलेगी? तो ये तो असंभव है। तो असंभव घटना इसका मतलब है कि आप जो चाह रहे हो वो हो ही ना हो सके। उसकी संभावनाएँ क्या हो जाएँ? 0। जब आप जो चाह रहे हो वो संभावनाएँ क्या हो जाएँ? 0 हो जाएँ, तो उस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं? उस तरह की घटना को हम असंभव घटना कहते हैं और असंभव घटना के केस में वांछित जो संभावनाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? 0 होती। वांछित संभावनाएँ कितनी होती हैं? 0। क्लियर? और वांछित संभावना 0 होने की वजह से प्रायिकता का फ़ॉर्मूला क्या था? वांछित संभावना बटे कुल संभावना। तो इसका मतलब है कि असंभव घटना में वांछित संभावनाओं की संख्या कितनी होती है? 0, जिसकी वजह से इस असंभव घटना की प्रायिकता कितनी आती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी आती है? 0। ठीक है? अब देखिए, मैक्सिमम जो निश्चित हो सकती है घटना और मिनिमम असंभव घटना हो सकती है। यानी प्रायिकता जो होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो प्रायिकता का सदैव मान 0 और 1 के बीच में रहेगा। अधिकतम कितना हो सकता है? 1 और निम्नतम कितना हो सकता है? 0। तो एक केस आपको ये याद रखना है कि पीई का मान सदैव 1 से 1 से बराबर या छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। यहाँ देखिए, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर। जो सिंबल होता है इसको सिर्फ बड़ा या छोटा के लिए यूज़ करते हैं। बराबर नहीं होता, लेकिन अगर नीचे लाइन बन जाए तो वो बराबर भी आ जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है।
दो तरह की घटनाएं हो गई, एक निश्चित घटना हो गई और दूसरी असंभव घटना हो गई। निश्चित घटना के केस में कुल संभावनाएं वांछित संभावनाएं बराबर होती हैं, जिसकी वजह से प्रायिकता का मान 1 हो जाता है। और असंभव घटना वो घटना होती है जिसमें आप जो चाह रहे हो उस बात की संभावना हो ही ना, यानी वांछित संभावनाओं की संख्या 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में प्रायिकता जो है असंभव घटना की कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया जाए, एग्जाम्पल, कि एक थैला है, ये हमने थैला बना लिया। अब इस थैले में हमने 4 लाल गेंद डाली। कैसी गेंद डाली? 4 लाल गेंद। और 5 नीली गेंद डाली। 4 लाल 5 नीली गेंद डाली। अब इस थैले में से एक गेंद हम निकालना चाहते हैं। एक गेंद निकालना चाहते हैं और वो गेंद नीली हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? एक गेंद नीली हो, कैसी हो? नीली हो, इस बात की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी आपके पास थैले में आपने देखा कि गेंद कितनी है, 4 लाल हैं और 5 नीली, मतलब कुल 9 गेंद हैं। जब आप कोई गेंद निकालोगे तो उस 9 में से कोई भी गेंद निकल सकती है, यस और नो? उन 9 गेंद में से कोई भी गेंद निकल सकती है। यानी यहाँ पे जो कुल गेंद है वो कितनी है? 9। जब आप थैले में हाथ डालोगे तो उस थैले में से 9 में से कोई भी गेंद निकल सकती है। यानी जो कुल संभावनाएँ हो गई वो कितनी हो गई? 9, है ना? जो कुल संभावनाएँ हो गई वो कितनी हो गई? 9। लेकिन आप चाह रहे हो कि वो गेंद नीली हो, तो जब आप हाथ डालोगे आपकी संभावना, यानी आप जो चाह रहे हो वो नीली हो, तो नीली कितनी है? 5 है। यानी वो जो गेंद एक निकले वो 5 में से निकले। यही तो चाह रहे हो आप। आप जो चाह रहे हो कि वो नीली गेंद हो, तो आप उस 5 में से एक नीली गेंद निकालना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है वो नीली जो गेंद हो वो 5 में से ये आए। तो इसका मतलब आपकी जो वांछित संभावना है वो कितनी है? 5 है। इसका मतलब इस घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/9। तो अगर हम नीली निकाल लिए, उसकी प्रायिकता हो गई। अगर लाल निकालते हैं, हम चाह रहे हैं कि एक गेंद निकालें और वो कैसी हो? लाल गेंद हो। लाल गेंद हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखिए 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है प्रतिस्थापित कर देना और एक होता है प्रतिस्थापित ना करना। अब जैसे मान लीजिए आपने एक गेंद नीली निकाली, पहले एक गेंद नीली निकाल ली और नीली निकाली, फिर लेकिन उसी में डाल दी, है ना? तो फिर से 9 हो जाएँगी। और अगर आप उसे में नहीं डालोगे तो 8 ही रह जाएँगी। येस और नो? तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना या ना करना। तो मान लीजिए केस ये है कि भाई प्रतिस्थापित हमने निकाल के फिर से उसी में डाल दिया, तो फिर से 9 हो गई थी। फिर से कितनी हो गई थी? 9। अब जब 9 गेंद है, इसमें से हम चाह रहे हैं कि भाई नीली ना निकले, है ना? नीली ना निकले, तो नीली ना निकले मतलब लाल निकले। यस और नो? नीली ना निकले इसका मतलब कैसी कौन-सी निकले? लाल निकले, क्योंकि 2 ही कलर की गेंद है। नीली ना निकले मतलब लाल निकले, और लाल निकलने के लिए भाई आप निकालोगे तो निकलेगी तो 9 में से ही, और लाल हो तो लाल में से निकले मतलब 4 हो जाए। तो यानी पी ऑफ नीली नहीं की कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 4/9। अब आप देखिए, एक नीली की है, ये वाली कौन-सी है? नीली गेंद की प्रायिकता है ना? 5/9। और यहाँ देखिए ये नीली नहीं की प्रायिकता है। नीली नहीं की प्रायिकता है कितनी? 4/9। तो इसका मतलब है आप इन दोनों को जोड़िए ज़रा, तो पी ऑफ नीली प्लस पी ऑफ नीली नहीं बराबर कितना? 4/9 प्लस 5/9, यानी 9/9 यानी कितना? 1। 9/9 यानी कितना? 1। इसका मतलब है कि कोई भी जब घटना होती है तो उस घटना में 2 घटनाएँ हो सकती हैं, या तो वो घटना हो रही होगी या तो वो घटना नहीं हो रही होगी। तो उस घटना की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है ना? दोनों का 1 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक फ़ॉर्मूला बनाना हो कि P ऑफ E, है ना? P ऑफ E यानी उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, और P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट या E डैश, यानी ये क्या है? किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, वो है उनका योग कितना होता है? 1 होता है।
तो आप जैसे मान लीजिए आपको पता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है और आपको पी ऑफ ई नॉट निकालना है, मतलब उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो, आप उसको 1 माइनस, वैसे तो चाहो तो उसी से करो, वरना इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है? जहाँ पे पीई क्या है? पीई है घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता। और जबकि पी ऑफ ई नॉट क्या है? ई नॉट है घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो इन दोनों का क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया। जब भी हमें घटना नहीं की निकालनी होगी हम 1 माइनस कर देंगे। ये कहने का हमारे मतलब था। ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सभी ने देखा है पिग्गी बैंक जिसको बोलते हैं, गुल्लक होते हैं उसमें सिक्के आप बचा के रखते हैं, बच्चे लोग बचा के रखते हैं। तो मान लीजिए एक गुल्लक है ना? पिग्गी बैंक है। उस पिग्गी बैंक में आपने सिक्के वही जैसे मम्मी पापा ने आपको दिए तो उसमें आपने डाल दिए। तो इसमें कितने सिक्के हैं? देखिए पहली ही बात, पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। ठीक है? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के। 1 रुपए के जो सिक्के हैं 50 हो गए। और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के 20 हैं। और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए के सिक्के हैं 10। ठीक है? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। अब हम चाह रहे हैं कि भाई में से इसको हिलाया गया, एक सिक्का गिराना है। या चलिए मान लीजिए इसमें से एक सिक्का हम निकालें। तो एक सिक्का निकालें, इस बात की क्या प्रायिकता हो कि वो 50 पैसे का सिक्का हो? 50 पैसे का सिक्का। तो जब आप उससे सिक्का निकालोगे, तो वो 5 का भी हो सकता है, 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी, 2 रुपए का भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप इसमें देख लो सिक्के कितने हैं? सिक्के हैं इसमें 100 इसके हैं, 50 इसके, 20 इसके, 10 इसके, तो मतलब टोटल 180 सिक्के हैं। टोटल 180 सिक्के हैं। अब जब आप इसको हिला करके गिराओगे, तो उसमें क्या होगा? 180 सिक्कों में से ही कोई सिक्का गिरेगा बाहर। यानी कुल संभावनाएँ कितनी हैं? 180 सिक्के, है ना? कुल संभावना 180 सिक्कों की है, इसी में से कोई ना कोई एक बाहर आएगा। अब हम चाह रहे हैं कि वो 50 पैसे का सिक्का हो। किसका हो? 50 पैसे का सिक्का हो। तो जब हम चाह रहे हैं कि 50 पैसे का सिक्का हो, तो 50 पैसे का सिक्के कितने हैं? 100, यानी उन 100 में से ही कोई बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 100/180। ये किसकी प्रायिकता है? 50 पैसे की। ठीक है? हम चाह रहे हैं का जो हम निकाल रहे हैं वो 1 रुपए का हो। तो 1 रुपए का हो, अभी भी कुल संभावना तो 180 ही है। भाई जब हम हिला के उसको निकालेंगे तो 180 में से ही कोई ना कोई निकलेगा। और 1 रुपए का सिक्का हो तो इसका मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने? 50 हैं। 50 में से ही कोई बाहर निकलेगा, तो इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 50/180। हम चाह रहे हैं कि 2 रुपए का सिक्का निकले, तो 2 रुपए का सिक्का निकलेगा, मतलब कुल संभावनाएँ 180 ही हैं। और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। यस और नो? तो ये, और चाहो अगर 5 रुपए का भी तो भी आप निकाल सकते हो। पी ऑफ 5 रुपीज़ का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10/180। ठीक है? 10/180। अब पासे का एक क्वेश्चन देखते हैं। पासा होता क्या? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी डाइस तो सभी ने देखा होगा, सभी ने लूडो खेला होगा। पासे पे जो संख्याएँ होती हैं, आपको पासा देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो पासे पर संख्याएँ लिखी होती हैं, आपने ये पासा तो देखा ही है ना? तो इस पासे में संख्याएँ कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना? इतनी संख्याएँ इस पासे पर लिखी होती हैं। इतनी संख्याएँ इस पासे पर लिखी होती हैं, है ना? अब ये जो पासा है, दिख रहा होगा, इस पासे में आपको अच्छे तरीके से पता है 1 से 6 तक संख्याएँ लिखी होती हैं। अब अगर इस पासे को उछाला गया, क्या किया गया? उछाला गया, तो इस पासे को उछालने पर जो प्राप्त संख्या है, कोई भी 6 में से एक संख्या आ सकती है। या सुनो, 6 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो जब मान लीजिए पासा उछाला गया, हमारे पास कैसी संख्या आई? सम संख्या।
कैसी आई? सम संख्या। तो सम संख्या हो सकती है कितनी? या तो 2 आया होगा, सम संख्या है, 4 आया होगा या तो 6 आया होगा। कोई भी आ सकता है, तीनों सम संख्या हैं। हो सकता है कि उस उछालने पर हमें क्या मिले? विषम मिले, विषम संख्या मिले। तो विषम संख्या अगर मिलनी है तो क्या-क्या मिल सकती है? 1 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 5 मिल सकती है। हो सकता है अभाज्य संख्या मिले, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन-कौन सी हो सकती है? अभाज्य संख्या हो सकती है 2, 3, 5। यस और नो? 2, 3, 5 हो सकता है हमसे कहे कि तो ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, भाई जब हमारे पास पासा है उसको उछालेंगे इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा यानी कुल संभावना कितनी है? 6। कुल संभावना कितनी है? 6। क्यों? क्योंकि जब हम पासा उछालेंगे तो इन 6 में से कोई एक अंक ही आएगा तो मतलब संभावना है 6। अब देखिए सम संख्या आ सकती हैं यानी इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए सम संख्या अगर पासा आपने उछाला कुल संभावनाएँ 6 हैं, सम संख्या आए आपने उछाला और सम संख्या आ जाए तो या तो 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए। यस और नो? तो ये आपकी वांछित संभावनाएँ हैं और वांछित संभावनाएँ कितनी हो सकती हैं सम संख्या की? 3 हो सकती हैं, तो जो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 हो जाएगी। ठीक है? 3/6 अगर हम चाह रहे हैं विषम संख्या आ जाए, तो विषम संख्याएँ कौन-कौन सी फिर आनी चाहिए? या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए। इसका मतलब है विषम संख्या आने की भी प्रायिकता कितनी? 3/6 या अभाज्य संख्या कह रहा है आए, अभाज्य संख्या का मतलब है कि या तो हमारा 2 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए। इसका मतलब है इस बात की भी संभावना कितनी? 3/6 ठीक है? यानी एक पासे को जब उछाला गया, तो हमारे पास एक पासे को उछालकर कितनी संभावनाएँ बनी? 6 कितनी संभावनाएँ बनी? 6 लेकिन मान लीजिए 2 पासे उछाले जाते, है ना? 2 पासे उछाले जाते, तो 2 पासे जब उछाले जाएँगे तो आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ कौन-कौन से बनेंगे। पासे उछालने पर देखिए, क्या-क्या संभावना हो सकती है? मान लीजिए आपने 2 पासे जब उछाले या एक ही पासे को 2 बार उछाला, दोनों बातें एक ही हैं, है ना? प्रायिकता में एक ही है, वैसे तो अलग-अलग हैं। कि 2 पासे एक साथ उछाले या एक ही पासे को 2 बार उछाला, है ना? 2 बार उछाला तो क्या-क्या संभावना होगी देखिए। मान लीजिए आपने जब 2 पासे उछाले तो पहले पासे पर 1 आया, क्या आया? पहले पासे पर 1 आया, लेकिन दूसरे पासे पर जब पहले पासे पर 1 आया, लेकिन दूसरा आपने उछाला, भाई 2 पासे हैं, पहला उछाला तो हम मान मान लीजिए 1 आया, फिर दूसरा उछाला, तो दूसरा जब उछालेंगे तो कोई भी 6 में से एक नंबर आ सकता है या ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 पासे आपने उछाले तो पहले पासे पर कोई भी 6 में से एक नंबर आ सकता है। यस और नो? 3, 4, 5, 6 इन 6 में से कोई भी एक नंबर पहले पासे को जब उछाला तो आ सकता है। चलिए ठीक है। मान लीजिए पहले पासे पर 1 आ गया, तो 1 आ गया आप दूसरा पासा उछाल लिया, दूसरा पासा उछाला तो भी उसमें 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यानी जब पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यस और नो? यानी पहले पासे पर जब हमने 1 देखा तो दूसरा पासा उछाला तो 6 में से कोई भी एक दूसरे पर भी आ सकता है। ऐसे ही जब हमने पहले पासे को उछाला हो सकता है 2 आया हो तो उसमें भी कितने अंक आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। यस और नो? यानी पहले पासे पर 2 आया लेकिन दूसरे पासे पे 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। ऐसे ही जब मान लीजिए पहले पासे पे 3 आया तो दूसरे पासे पर 1 से 6 को तक कोई भी अंक आ सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भाई हमारे पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। पहले पासे पर 1 आया दूसरे पासे पर 2 भी आ सकता है। पहले पासे पर 1 आया तो यहाँ से देखिए पहले पासे पे 1 दूसरे पासे पे 1 पहले पासे पर 1 पहले दूसरे पासे 2 पहले पासे पे 1 तो दूसरे पासे पे 3 भी आ सकता है। पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पे 4 भी आ सकता है। पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर 5 भी आ सकता है और ऐसे ही पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पे 6 आ सकता है। यानी इसमें देखिए पहला वाला अंक सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया होगा तो दूसरे पासे पर 1 से 6 तक कोई भी संख्याएँ आ सकती हैं। तो ये उन संभावनाओं को हम लिख रहे हैं। हो सकता है पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए।
हो सकता है पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, 1 के साथ 6 आ जाए। ऐसे ही 2 के साथ हो सकता है 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए। यस और नो? यानी पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। ऐसे ही तीसरे के लिए देखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ऐसे ही 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। ऐसे ही 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ऐसे ही 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, है ना? तो ये हमारे पास देखिए सारी संभावनाएं हो चुकी। दो पासे को उछालने पर सारी संभावनाएं हो चुकी। इनको आप काउंट करके देख लिए 36। ये कितनी है? 36 है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पासा जब उछालोगे तो उसकी कुल संभावनाएँ कितनी आती हैं? कुल संभावनाएँ आती हैं 6। 2 पासा उछालेंगे तो कुल संभावनाएँ जो होती हैं 6 का स्क्वायर। 3 पासा उछालोगे तो कुल संभावनाएँ कितनी हो जाएँगी? 6 का क्यूब। यानी जितनी बार उछालोगे उतनी पावर आप लगा दोगे। ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो सिक्का उछाल रहे हैं तो एक बार सिक्का उछालेंगे तो उसके पास या तो चित आएगा या तो पट, मतलब कुल संभावनाएँ कितनी? 2। और 2 बार उछालेंगे तो कितनी? 2 का स्क्वायर। 3 बार उछालेंगे तो कितना? 2 का क्यूब। ऐसे करके संभावनाएँ बढ़ती चली जाएँगी। ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है इन संभावनाओं को। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कैसे इस तरह से पूछेगा कि मान लीजिए 2 पासे उछाले गए। दोनों पर जो संख्याएँ आईं वो संख्याओं का योग मान लीजिए 10 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है? 10 है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा था, दोनों पासों पर प्राप्त योग कितना हो जाए? दोनों पासों सबसे पहले इस बात की हमें प्रायिकता निकाली इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले जो प्रायिकता लिखेंगे इस घटना की, वो उस घटना में कुल संभावना कितनी लिखेंगे? 2 पासे थे और 2 पासे हैं तो 2 पासों की कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर यानी 36। हमने आपको दिखाई भी है 36 कैसे होती है, तो 36 हो गई। अब देखिए दोनों पासों पर जो भी संख्या है वो कितना हो जाए? उसका योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो देखिए 10 एक पासे पे अधिकतम 6 आ सकता है, यस और नो? तो मान लीजिए पहले पर 6 आएगा तो दूसरे पे कितना आना चाहिए? 10 लाने के लिए 4 आ जाए, है ना? अब घटाते जाइए, अगर मान लीजिए पहले 5 है तो दूसरे पे कितना आ सकता है? 5 आ जाए, तभी तो 10 होगा। और अगर पहले पे 4 आ जाए तो दूसरे पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तभी संभावना हमारी प्राप्त होगी जो कि 10 होना चाहिए योग। इसके अलावा आप ढूँढ के देख लो कोई भी संख्या नहीं होगी क्योंकि जैसे ही यहाँ 3 लिखोगे यहाँ 7 लिखना पड़ेगा और पासे में अंक 7 होता ही नहीं है। पासे में 7 नंबर भला आता है, 1 से 6 तक ही तो नंबर आते हैं। ये सुनो 7 अंक नहीं होते। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला नहीं है, केवल 3 केस ऐसे हैं जिसमें हमारा योग 10 प्राप्त होगा। तो ऐसी संभावनाएँ कितनी है? वांछित संभावनाएँ हमारी 3 हो जाएँगी। इसका मतलब है इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12, है ना? 1/12। तो आपको जो पासे का क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई 2 पासे, एक पासे में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पासों का अगर क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि योग क्या पूछ रहा है या किस तरह का नंबर पूछ रहा है आपसे, है ना? जैसे एक संभावना ये बन सकती है कि भाई दोनों पासों पर जो अंक आए वो बराबर आए, है ना? अंक बराबर हो, दोनों पासों पर प्राप्त अंक बराबर हो। दोनों पासों पर अंक अगर हम कह रहे हैं बराबर आए तो इसका मतलब है पहले पर अगर 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आए, पहले 2 आए तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले 3 आए तो दूसरे पे भी 3 आए, पहले 4 आए तो दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 तो दूसरे पे भी 5 और पहले पे 6 तो दूसरे पे भी 6 आए। यही कहने का मतलब है। तो इस ये कुल संभावना कितनी हो गई? 6। यानी अगर अब इसकी प्रायिकता अगर हमें लिखनी है
तो कुल संभावनाएँ 2 पासों की तो 36 ही हैं और जो हम चाह रहे हैं कि बराबर अंक आए उस बात की संभावना कितनी है? 6 है, यानी ये हो जाएगी 1/6। 6/36 यानी 1/6। यस और नो? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की, कि जो कार्ड्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, ताश की गड्डी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी चल के सीख लिया जाए। तो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के कार्ड होते हैं, आपको दिख रहा है। एक ये कार्ड होता है, ये कार्ड है, एक ये है और एक ये है और एक ये। इसका जो नाम होता है तो फूल बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? फूल। तो या आपके क्षेत्र में जो भी बोला जाता हो आप उसको ऐसे ले सकते हो। इसको ईंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईंट या डायमंड। इसको ईंट या डायमंड कहा जाता है। इसको पान कहा जाता है, पान, है ना? या अंग्रेजी में हार्ट कहा जाता है और इसको बोलते हैं हुकुम। इसको क्या बोलते हैं? हुकुम, ठीक है? तो ये 4 पत्ते हैं, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, कुल 52 कार्ड होते हैं। यानी ये फूल के 13 पत्ते होंगे, ईंट के भी 13 पत्ते होंगे, पान के भी 13 पत्ते होंगे और हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे, ठीक है? ये सब 13-13 होते हैं, तभी जाके टोटल कितने बनते हैं? 52। इसमें देखिए आप लाल रंग के कार्ड कितने हैं? लाल रंग के कार्ड ये 13 और ये वाले 13 यानी लाल रंग के कार्ड कितने हैं? 26। लाल रंग के कार्ड कितने हैं? 26 कार्ड हैं। 13 ईंट के, 13 पान के, है ना? 13 पान के और 13 ईंट के जो है लाल कार्ड हैं। और काले कार्ड कितने हैं? काले जो हैं वो आपके फूल वाले हैं और हुक्म वाले, तो ये भी कितने हैं? 26 हैं, ठीक है? 26 हैं। बात समझ में आ गई? ये 26 कार्ड है। चलिए, अब इसमें देखेंगे तस्वीर वाले कार्ड कितने हैं। तो तस्वीर वाले कार्ड हर एक में 3 होते हैं। इन 13 के सेट में इन 13 के सेट में 3 कार्ड तस्वीर वाले होते हैं। 3 कार्ड कैसे होते हैं? तस्वीर वाले कार्ड होते हैं। आप देखो, ये तस्वीर वाला है, ये तस्वीर वाला और ये तस्वीर वाला। किंग यानी बादशाह, इसको बोलते हैं बादशाह, ठीक है? और इसको रानी या क्वीन बोलते हैं, बेगम लिखते हैं इसको। और इसको जोकर यानी गुलाम, ठीक है? तो ये 3 कार्ड हर एक में होंगे। आपके फूल में भी होंगे, आपके ईंट में भी होंगे, आपके पान में भी होंगे और आपके हुक्म में भी होंगे। तो ये जो बादशाह है, भई बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों पे चित्र बने होते हैं, इसीलिए बोलते हैं तस्वीर वाला कार्ड, है ना? तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते 3 किसमें होंगे? फूल में, 3 ईंट में, 3 पान में और 3 हुक्म में। तो यानी टोटल ये तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। तस्वीर वाले पत्ते होने के साथ-साथ कुल अगर बात करी जाए 52 में से बादशाह कितने हैं? 4। बेगम कितनी है? 4। गुलाम कितना है? 4। है ना? बादशाह कितने? 4। बेगम कितनी? 4। गुलाम कितने? 4। इक्का यहाँ देखिए, ये भी एक स्पेशल कार्ड है। इक्का, इक्का भी कितने? 4। ठीक है? अब इस तरह से आपसे बहुत इन कार्ड्स को आप समझ लीजिए और बाकी आपके 13 कार्ड में से देखिए 3 ये निकल गए, जो तस्वीर वाला है, 1 इक्का निकल गया, 1 इक्का निकल गया, तो बाकी के कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्ड ये बचे। 9, 4, 13, 13 हो जाते हैं। ठीक है? तो नंबर वाले कार्ड कितने बचेंगे? देखिए 4 ये निकल गए, 4 ये निकल गए, 4 ये निकल गए, 4 ये 16 निकल गए। 52 में से आप 16 निकालोगे तो 36 बचेगा, यानी 36 नंबर वाले कार्ड होते हैं। 9, 9, 9, 9, 9 चौक 36, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लाल रंग के बादशाह कितने हैं? तो आप देखिए लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, काले रंग के बादशाह भी 2 होंगे, लाल रंग की क्वीन कितनी होंगी? 2 होंगी, काले रंग की क्वीन कितनी होंगी? 2, ठीक है? ऐसे ही आपसे पूछेगा लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2, लाल रंग के इक्का कितने हैं? 2,
है ना? ऐसे। तस्वीर वाले कुल कार्ड कितने हैं? 12, है ना? इक्का कुल कितने हैं? 4। गुलाम कुल कितने हैं? 4। कुल बेगम कितनी है? 4। कुल बादशाह कितने हैं? 4। तो इन सब की प्रायिकता आपसे पूछी जा सकती है। कुल कार्ड कितने होते हैं? 52। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसी से, तभी आपको समझ में आ जाएगा। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट लिया गया और एक पत्ता निकाला गया। केवल एक निकालना है। वो कह रहा है कि वो पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। रंग का बादशाह हो। तो लाल रंग का अगर बादशाह आपको देखना है, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो 2 बटे कुल कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे 26। ठीक है। कह रहा है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला कार्ड हो। दूसरा तस्वीर वाला कार्ड हो। तस्वीर वाले कार्ड कितने थे? 12। तस्वीर वाला कार्ड हो तो तस्वीर वाला कार्ड यानी कितने कार्ड थे? 12। 12 बटे 52। या सुनो, ऐसे ही अगर आपसे कहे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता देखिए, 3-3 हर एक में होते हैं। लाल रंग के कुल कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 बटे 52। ठीक है, 6 बटे 52। पान का गुलाम, तो जो पान है उसका गुलाम एक ही होगा, क्योंकि हर एक में गुलाम एक ही होता है। तो पान का गुलाम यानी एक पत्ता होगा, 1 बटे 52, है ना? 1 बटे 52। हुक्म का पत्ता, तो हुक्म जो है, हुक्म का पत्ता, हुक्म के कुल पत्ते कितने हैं? 13। 13 बटे 52। ठीक है। और एक ईंट की बेगम हो तो ईंट की बेगम एक ही होगी, यानी 1 बटे 52। इस तरह से क्वेश्चन आपको आराम से पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन देगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इन पत्तों से परिचित होना पड़ेगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात पत्तों वाली समझ में आई होगी, कार्ड्स की समझ में आ गई होगी। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 44 पेन है हमारे पास। कितने पेन हैं? 144 पेन है कि इसमें, और इसमें से 20 पेन खराब है। 20 पेन क्या है? खराब है। तो 144 पेन में से 20 पेन खराब हैं, तो अच्छे पेन कितने बचे? अच्छे पेन हो जाएंगे 144 में से 20 खराब, मतलब 124 पेन अच्छे। 124 पेन कितने हैं? अच्छे, है ना? कुल क्योंकि 144 दिया था। अब कह रहा है कि आप पेन खरीद रहे हो एक, और आप खराब पेन तो नहीं खरीदना चाहोगे, है ना? आप पेन खराब नहीं खरीदना चाहोगे। आप चाहते हो कि भाई आप पेन अच्छा खरीदो। अच्छा पेन खरीदना चाहते हो, आप खराब नहीं खरीदोगे, इसका मतलब क्या है? अच्छा पेन खरीदोगे। और जब अच्छा पेन आप खरीदना चाहते हो, मतलब आप 124 से ही खरीदोगे, है ना? 124 से खरीदोगे। अब जब 124 से आप खरीदोगे, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप पेन खरीदोगे, इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 124 बटे 144, है ना? आप पेन खरीदोगे मतलब अच्छा खरीदोगे, और जब आप अच्छा खरीदोगे तो इसका मतलब है कि अच्छे अच्छे पेन की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 124 बटे 144। और आप पेन नहीं खरीदोगे, तो नहीं खरीदोगे क्यों? क्योंकि आपका पेन खराब है, इस वजह से नहीं खरीदोगे। तो नहीं खरीदोगे इसका मतलब है 20 बटे 144। बात समझ में आ गई? ठीक। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया। हमने कहा था 2 पासा एक साथ फेंको, या एक पासे को 2 बार फेंको, तो बात एक ही है, अलग-अलग अंतर नहीं समझना है। तो कुल संभावनाएँ आपको पता चल गई कि कितनी है? 36 संभावनाएँ होंगी। कितनी होंगी? 36। और वो 36 संभावनाएँ हमने आपको लिख करके भी बताई थी। एक बार फिर से लिख देते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 और 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1,
5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है। और 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ठीक है। अब आपके पास ये 36 संभावनाएं लिखी हुई हैं। आप चाह रहे हो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, ना पहली बार में आए ना दूसरी बार में आए, 5 किसी भी बार में ना आए, ना तो पहले आए ना तो बाद में आए। या सुनो, तो अब देखिए बाद में आएगा मतलब यहाँ देखिए इस लाइन में देखिए 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5, इसमें 5 एक लास्ट में आ रहा है, ये भी ना आए और ना शुरुआत में आए, ना 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ये भी ना आए। तो आप देखिए कितने अंक टोटल, तो 36 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार आपको निकाल देना है। 11 में 5 अवेलेबल है तो इन सबको हटा देना, 5 नहीं लाना मतलब इनको हटा देना। तो 36 में से आप 11 घटाओगे कितना बचेगा? 25, यानी 25/36 इस बात की संभावना हो जाएगी। कुल संभावनाएं तो 36 ही है, 5 ना आए, इसका 5 कितनी बार में नहीं आएगा? 25 देख लीजिए, इसमें काउंट कर लीजिएगा, 25 जगह 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उस बात की संभावना कितनी हो गई? 36। फिर कह रहा है दूसरा कि 5 कम से कम एक बार तो आए ही आए, 5 कम से कम, अब कह रहा है कम से कम एक बार आए, मतलब कम से कम एक बार आए, एक से ज्यादा भी बार आ सकता है ना? कम से कम का मतलब है एक बार तो आए ही आए, उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है, देखिए दोनों है, दो बात होती है, एक अधिक से अधिक, एक होता है कम से कम। कह रहा है 5 कम से कम एक बार आए, इसका मतलब ये है कि 5 क्या होगा? एक बार तो आए ही आए, जरूरी है, और दो बार भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब 5 एक बार और दो बार दोनों वाले लिए जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो ये हो गए और दो बार वाला भी एक है, 11। तो यानी इस बात की प्रायिकता कितनी हो गई? 11/36। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं। 5 अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक बार आए, अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आए, दो बार वाला काम नहीं चलेगा, और ना आए तो भी चलेगा। अधिक से अधिक का मतलब है कि एक बार 5 आए, ज्यादा से ज्यादा एक बार आ सकता है, और ना आए तो भी बहुत बढ़िया है। बात समझ में आ गई? इस बात का मतलब ये है, अधिक से अधिक का मतलब होता है कि एक बार ही आए, दो बार वाला नहीं चलेगा, और ना भी आए तो भी चलेगा। तो आपको मतलब क्या निकाल देना है भाई? दो बार वाला हटा दो, इसमें काम खत्म। 36 में से केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें दो बार आएगा, है ना? तो इसको हटा देते हैं, तो कितने बचे? 35, और 35/36, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो प्रायिकता में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आम है पूछना, और ये बहुत आसान होते हैं अगर आप इस क्वेश्चंस को समझ गए कि इन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दिया क्या जा रहा है, तो आप आई थिंक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।